नमस्कार साथियों, बीवीटी चैनल में आपका स्वागत है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भविष्य अब किधर जाएगा। घोसी में उनके पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर भारी मतों से हार गए हैं चुनाव। लगभग 1,60,000 मतों से चुनाव हारे हैं। इसका ओम प्रकाश राजभर पे क्या असर पड़ेगा? ऐसी सूचना मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उपेक्षा शुरू कर दिया है। अकेले ही ओम प्रकाश राजभर नहीं हैं, साथ में बीजेपी के एक और सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी शामिल हैं। डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र भी पार्लियामेंट का चुनाव हार गए हैं, बुरी तरह हारे हैं। अब भाजपा इस पे विचार कर रही है कि छोटी छोटी जातियों के जो दल थे, इनको अनावश्यक बहुत महत्व दे दिया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा है। इसको लेके भाजपा के जो रणनीतिकार हैं, भाजपा का जो थिंक टैंक है, ये बराबर विचार कर रहा है। पिछला जो चुनाव बीता है और खासकर उत्तर प्रदेश में जिन मकसद से एलाइज बनाया था उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को, डॉक्टर संजय निषाद को और अनुप्रिया पटेल को, वो मकसद पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। कुर्मी वोट भी जो पिछड़ी समाज में आता है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी की ओर चला गया है और निषाद पार्टी का वोट भी समाजवादी पार्टी को कहीं कहीं शिफ्ट हो गया है। तो यह सब देख के भारतीय जनता पार्टी अब इस पर विचार कर रही है कि इन छोटे दलों का नखरा अब काफ़ी दिनों तक नहीं झेलना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत बढ़ा के अपने बलबूते आने वाले जो अब चुनाव हों उसको लड़ना चाहिए। अब इधर ओम प्रकाश राजभर काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं और अभी जो एनडीए की बैठकें दिल्ली में चल रही हैं, तो ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी का कोई उम्मीदवार सांसद नहीं बना है। एक एक टिकट ही इन लोगों के पास था, अब वो हार गए। अब इनकी पूछ नहीं हो रही है। अभी बेचारे लखनऊ में बैठ के चिंतन मनन में व्यस्त हैं और पत्रकार जा रहे हैं, पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी उपेक्षा हो रही है, तो ये लोग टाल मटोल का जवाब दे रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियां बनती जा रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रही है जिनका जनाधार बड़ा हो और उनकी अपेक्षाएं कम हों। खासकर ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से सहमत हों, क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से अग्निवीर का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा ये बहुत तेजी से फैला, उसके आगे अयोध्या में नवनिर्मित भगवान श्री राम के मंदिर की जो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती थी वो नहीं मिली। स्वयं अयोध्या की सीट फैजाबाद जहाँ से आती है, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी इसमें काफ़ी चिंतित है, कारणों की खोज कर रही है। अंततोगत्वा ऐसा लगता है कि उसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे, संविधान में जो बातें उल्लिखित हैं, आरक्षण को जायज मानते हुए अग्निवीर को वो रद्द भी करेंगे, क्योंकि इस पे नीतीश कुमार की पार्टी ने इस मुद्दे पे ही समर्थन दिया है कि कई बातें उन्होंने अपनी शर्तें रखी हैं जिसमें अग्निवीर और जातीय जनगणना भी शामिल है। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह तेवर नहीं रहेगा पिछले 10 साल में उन्होंने दिखाया है। अब कोalition की गवर्नमेंट चलेगी, उन्हें गठबंधन धर्म निभाना ही होगा, उन्हें गठबंधन धर्म निभाना ही होगा।
गठबंधन के साथियों के दबाव में रहना ही होगा, नहीं तो सरकार कभी भी गिर सकती है। अब देखें, अभी तो मंथन चल रहा है, हो सकता है उनकी सरकार बन जाए और शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले लें। लेकिन यह सरकार कितने दिन टिकेगी, कितने दिन चलेगी, यह तो समय ही बताएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।